फ्रेंड्स चाय पी लो भाई, पहले तो मौसम ही देख लो। तो आज मैं निकलना था यहाँ से अपने अगले डेस्टिनेशन पे, और ज़रा वेदर देख लो कैसा हो रहा है। पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात बारिश, पूरे बादल ही बादल आए हुए हैं नीचे। एक तो वैसे ही कल कार नहीं चढ़ रही थी वहाँ पे, और अब पता नहीं और चढ़ेगी कि नहीं, बट ये तो एंजॉय कर ही सकते हैं। तो चाय पीते हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। ये भी उठ के बैठ गए। ओ हेलो, क्या कर रहे हो आप? अंदर आ जाओ, ठंडी लग जाएगी। ठंडी अच्छा अच्छा, मन्नत को ठंड कैसे लगती है ज़रा बताना। मन्नत इधर देखना, ठंडी कैसे लगती है? ठंडी ये तो ग्रिल ही नहीं पसंद है ना। क्या करते हो ये ग्रिल के साथ आप? और पीछे वाली साइड तो इतनी ज़्यादा फॉग हो रही है कि पहाड़ ही गायब हो गया, पूरा दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे पहाड़ था, वो दिख ही नहीं रहा। ये है मणिकरण साहब गुरुद्वारा, और हम बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और मन्नत अभी सोई है। तो हम शायद नीचे ना जाके दर्शन नहीं कर पाएंगे। मैं पहले तो एक दो बार गया भी हुआ हूँ ऑलरेडी, बट ये वो गुरुद्वारा है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहीं से ही भगवान को माथा टेक लेते हैं। भगवान बस अपना आशीर्वाद सदैव बना के रखना मेरे घर पर आके सारे सदस्यों का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और ये हमारा बच्चा सो गया, और बड़ी मुश्किल से वहाँ से कार निकाली है। 2-3 दिन से कोशिश कर रहे थे, कार निकल नहीं रही थी। आज निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं। अंदर नहीं जा पाए, बट गुरुद्वारे तक आए, माथा टेका, और बस अब यहाँ से निकलने लगे हैं। टाइम जो सोचा था उससे 1-2 घंटे ऊपर ही हो गए हैं। पहले सोच रहे थे 10 बजे तक निकल जाएंगे, अभी 1:15 हो गए हैं। अब यहाँ से निकले हैं, और यहाँ का रास्ता भी बहुत ज़बरदस्त है, और मौसम वैसे का वैसे ही एकदम ख़राब है। काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे माथा टेकने के लिए। एक बार सर्द गर्म हो गया तो ये बीमार ना हो जाए, इसलिए भी चांस नहीं लेना चाहते थे हम। मगर मणिकरण साहब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं तो आराम से अंदर बाबा के पास बैठ के बहुत सारी बातें भी करी थी जब मैं बहुत पहले आया था उनके पास बैठ के। भाई रोड देख लो कैसी है, ऊपर से एकदम पहाड़ एकदम ऊपर तक आ रखा है, कैसे रोड काट के बनाया हुआ है। जब हम कल्पा की तरफ जाते हैं ना, तब भी ऐसे ही माउंटेन्स हैं, सारे ऐसे पहाड़ ही हैं, ऐसी कटिंग ही हो रखी है पहाड़ की। तो जितना एक्सपेक्ट किया था ना, उससे ज़्यादा बारिश हो गई, और वहाँ से कार निकालना बहुत मुश्किल टास्क था। किसी तरह से कार निकलवाई क्या, पहले कार निकाली, ठीक है, फिर थोड़ा सा सामान मैं लेके आया था, फिर पोर्टर किया जो सामान गाड़ी तक लेके आए, फिर सुप्रीत मन्नत को लेके आई। तो बहुत थकावट हो गई उसी के अंदर ही, और जगह जगह पे बहुत ज़्यादा स्लश था। बड़ी मुश्किल से कार ऊपर को निकालने के बाद वहाँ से फिर हमने कहा चल मणिकरण साहब चलते हैं। मणिकरण साहब वहाँ से 22 मिनट्स दिखा रहा था। तो हम आए भी मणिकरण बड़े दिल से कि जाएंगे अंदर माथा टेकेंगे, मगर इतने में मन्नत सो गई। और अब अंदर इतना थोड़ा कोजी सा हो गया था। अब एकदम बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, क्योंकि अंदर हीटर चलाना पड़ता है बार बार, क्योंकि जो मिरर है वो बार बार उसके ऊपर फॉग आ जाती है। तो जैसे ही तो मिरर के ऊपर बार बार जो फॉग आ रही है उसके लिए बार बार हीटर चलाना पड़ रहा है। तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर बहुत ज़्यादा कोजी हो गया। अब एकदम बाहर निकालेंगे तो फिर गर्म सर्द हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने और सुप्रीत ने बाहर से ही माथा टेक लिया, और अब हम निकल रहे हैं आगे मनाली के लिए। मनाली यहाँ से जहाँ पे हमें जाना है वो एग्जैक्ट 2 घंटे और 30 मिनट दिखा रहा है, मतलब 2.5 घंटे का रहा, 2 घंटे 24 मिनट दिखा रहा है। 2 घंटे 30 ही हो गया, चलो, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह लग जाएगा बीच में, को पता 2-2.5 घंटे तो आराम से ही पकड़ के चलो लगेंगे। चलो देखते हैं आगे का रास्ता कैसे, होपफुली सब कुछ ठीक ही जाए, क्योंकि इस टाइम थोड़ी लैंडस्लाइड की भी टेंशन होती है। तो आई होप सब कुछ ठीक जाए और हम नई जगह पे पहुंच जाए एकदम ठीक ठाक। मन्नत की एक मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, तो एक मेडिकल स्टोर दिखा है यहाँ पे। तो प्रीति गई है मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने के लिए। मन्नत जी सो रही हैं, और मेरे को ना डोनट खाने का मन हो गया। तो बिटिया रानी उठ गई है और पहुंच गई है मम्मा के पास पीछे। और जो ये बुनतर से कसौल से बुनतर वाला और बुनतर से कसौल वाला जो रास्ता है ना, इट नीड्स सीरियस रिपेयर।
इट नीड्स सीरियस रिपेयर यार। बहुत बहुत रोड ख़राब है और ऊपर से बारिश और स्लश बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी उसके अलावा अभी तक तो टचवुड सब ठीक ही चल रहा है। अटल टनल की अपडेट ये थी कि अटल टनल के पास स्नोफॉल हो रखी है, पता नहीं ओपन है या बंद हो गई है, वो भी जाके ही पता चलेगा। और कहीं कहीं तो इतना प्यारा रास्ता आ जाता है ना कि कोई आपको रोड कहीं पे टूटी नहीं मिलेगी, और कहीं पे ऐसी जगह आ जाती है ना वहाँ से कार निकालनी मुश्किल हो जाती है। बाकी शायद अगर वही मोमोज वाले अंकल दिखेंगे ना तो फिर से वहीं पे ही कुछ खा लेंगे यार, बहुत भूख लग रही है। उसके बाद राजमा चावल भी होंगे, क्योंकि वो लास्ट टाइम मैंने देखा था उनके पास अच्छी वैरायटी थी और उनका खाने का टेस्ट भी अच्छा था। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें मोमोज ही खाने हैं, बट वहाँ जाके जो मन करे। बस उससे पहले ये बात है कि होने भी चाहिए वो वहाँ पे। तो दिख रहा है हमारे पीछे ये जो मिरर के अंदर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई ये इतना फुद्दू है ना, बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। इसको पता भी है सामने से ट्रैफिक आ रहा है, फिर भी ओवरटेक, हॉर्न पे हॉर्न, हॉन्किंग। कई लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे इसका भी कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, अच्छा वो अब्लू का डब्लू तो कर दे। इडली क्या था? इडली की शिगली इगली की, पहले बताओ इगली की, पहले बोलो इगली की। ये आ गया बुनतर का, जहाँ से लोग जाते हैं बुनतर के लिए। यहाँ से इस रास्ते से वापस जाते हैं बुनतर के लिए। अब हमें उस रास्ते पर जाना है जो जाता है मनाली के लिए। तो बुनतर खत्म, कुल्लू वाला रास्ता आ गया, ये कुल्लू है सारा, ठीक है। और यहाँ से राइट मुड़ के सीधा आएगा फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर से निकल जाएगा मनाली वाला रास्ता। तो यहाँ से हमारी नई जर्नी स्टार्ट होती है मनाली के लिए। जकारा शेरा वाली माई दा बोल, साचे दरबार की जय। और देख लो भाई सामने क्या माहौल है, जबरदस्त लग रहा ना। इतना ज़बरदस्त व्यू आया ना सामने का, एकदम मनाली की तरफ मुड़ते ही फील ही आ गई बहुत तगड़ी। बस भगवान बारिश ना हो अब। तो ये डबल रोड आ गई है वापसी, और अब थोड़ा सा ड्राइविंग करने में मज़ा आएगा, क्योंकि मनाली तक ना मेरे को लग रहा है डबल रोड बन चुकी हैं। इडली क्या था वो? इडली की शिबली। हम मनाली करते रहते हैं, मगर भाई कुल्लू भी बहुत सुंदर है। देखो इतना बड़ा है ना कुल्लू, इतना बड़ा है ना। हम जब से देख रहे हैं ना सिर्फ घर ही दिखी जा रहे हैं हमें। इतने घर देख लिए, इतने होटल देख लिए, और सामने भी इतना ज़बरदस्त माहौल हो रखा है ना। आज हमने सही दिन शायद चूज़ कर लिया आने के लिए यहाँ पे। होम स्टे पे हमने जाना है, वो यहाँ से 19 मिनट्स दूर रह गया। और चेक करो लोकेशन। हम कॉफ़ी बड़ी देर से वेट कर रहे थे कि कुछ आ जाए, कुछ आ नहीं रहा था। तो फिर एक ये ऐसे करके जगह आई है, ये देखो यहाँ पे। तो हमने कहा यहीं पे थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी लेते हैं यार, फिर उसके बाद चलेंगे आगे, देखेंगे कि आगे क्या मिल रहा है। क्योंकि अभी कॉफ़ी तो पी ले, मेन कुछ तो हल्का सा तो जाए पेट में। कॉफ़ी हो जाएगी, यहाँ एक आधा सैंडविच ले लेंगे। कसौल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे वेदर वगैरह, और यहाँ के पहाड़ थोड़े से डिफरेंट है ना, तो थोड़े से यहाँ पे अलग मज़ा आएगा। तो भाई फाइनली चाय मिल गई है 5 घंटे बाद। चाय पीते हैं और कुछ खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कॉफ़ी चाय। मैंने कहा थोड़ा सा बाहर आ जा, गाड़ी में बैठे बैठे भी थक जाता है इंसान। चाय भी बहुत ज़बरदस्त है, कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी बनाई है भाई ने। मजनू भाई आ जाओ, पनवेल निकलना है हमें। तुम्हारा भी चैनल है, हमारा भी चैनल है। आ गया। बड़े दिन से चाह थी बर्गर खाने की, मेरे को नहीं पता था शेफ़ रोहित के हाथ का मिलेगा। लो जी, हाँ जी आ गया आपका बर्गर। ये हो रखी है एप्पल की फार्मिंग, देखो जड़ों को कैसे डाल के रखा हुआ है इसमें पैकेट के अंदर। भैया सेब को ये जड़ डाल के रखी है, सेब निकलते हैं इसमें, सेब निकलते हैं। किलोमीटर रह गए यहाँ से बस। अब ये एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और साइड का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ हम जा रहे हैं। ये वाला देखो कच्चा रास्ता आ रहा है, यहाँ से आने के बाद
ये अपनी कार हमने पार्क कर दी है और ये प्रॉपर्टी है यहाँ से। चलो चल के देखते हैं प्रॉपर्टी कैसी है। और गाड़ी की बहुत गंदी हालत हो गई, पूरी धुलवानी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं इनकी टेरेस पे ही आ गया आपको टेरेस दिखाने के लिए। ऊपर से देखो भाई, इनके घर से, इनके होम स्टे से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। 360 माउंटेन्स। और ये भी जो यहाँ के ओनर्स हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम गुड़गांव। और ये एप्पल ट्री लगे हुए हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है ना, मेरे को लग रहा है कुछ डालना ही पड़ेगा जाके। अच्छा मैंने कैप डाल ली सिर पे। मगर मेरे को अब लग रहा है कि मैंने रिग्रेट नहीं करा। बीच में मैं भी कंफ्यूज था कि 1 दिन रुकना चाहिए यहाँ पे, 2 दिन रुकना चाहिए, क्योंकि दिस प्लेस इज़ लाइक नियरली 15-20 मिनट्स अवे फ्रॉम मेन मनाली। जो मेन मनाली की जो सारी चक्काचौंध है उससे ये 15-20 मिनट दूर है और शांति वाला एरिया है सारा। मगर भाई जगह है रहने के लिए। अगर किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है ना तो वो यहाँ पे आके करे भाई। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे मज़ा है। कसौल में वो वाला मज़ा भी नहीं आएगा जो यहाँ पे आएगा। और दे आर वेरी रीजनेबल एज वेल, ट्रस्ट मी। नया स्टार्टअप है और नीट एंड क्लीन रूम्स है। मैं रूम भी दिखाऊँगा आपको। अभी नीचे जाता हूँ, मेरे को भी ठंड लग रही है, मेरे को भी कपड़े चेंज करने हैं, बहुत ठंड है। और ये इनकी फ्रंट पार्किंग है सारी। ये इन्होंने सारा अपना लॉन एरिया वगैरह है इनका। और क्या पेड़ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं रूम के अंदर और आपको एंट्री दिखाता हूँ और रूम दिखाता हूँ। दिस इज़ द रूम। और ये हमारी मन्नत। हेलो मन्नत, क्या कर रहे हो आप? बुलबुले बना रहे हो? ओ तेरी गंदा बच्चा। और ये वॉशरूम लग रहा है मेरे को। और दिस इज द वॉशरूम। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, बहुत पीसफुल लोकेशन। और ऊपर का मैंने आपको ऑलरेडी व्यू दिखाई दिया है। और एकदम नीट एंड क्लीन है, नया बना हुआ है ना, इसलिए बहुत साफ है। ओए एटलस आ गया। हाँ श्योर श्योर। मन्नत क्या कर रहे हो आप? हिमाचल के हिसाब से ही चलते हैं। भाई कॉपीराइट आ जाएगा। जल्दी वीडियो बना देता हूँ। घर का खाना है, एकदम घर जैसा खाना दे रहे हैं। और ऐसे बैठे हुए हैं सारे घर वाले बैठे हुए हैं और गप्पे वप्पे लग रही हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पूरा होम स्टे का ये असली मतलब होता है, ये होता है होम स्टे।